सोचिए जरा, एक देश जिसकी पहचान ही शांति और गुटनिरपेक्षता से थी, वो चुपके से दुनिया की नजरों से बचकर सबसे ताकतवर हथियार बना लेता है। ये कहानी है ऑपरेशन शक्ति की, एक ऐसी कहानी जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक देश जो हमेशा से शांति की बात करता आया, उसने ये कमाल किया कैसे, वो भी दुनिया की सबसे शातिर खुफिया एजेंसियों की नजरों के ठीक नीचे। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं साल 1998 में। जगह राजस्थान का तपता हुआ थार रेगिस्तान। अचानक जमीन के नीचे एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते हैं। इन धमाकों ने सिर्फ रेगिस्तान की धरती को नहीं, बल्कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी सरकारों को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा राज जिसे नामुमकिन माना जा रहा था, अब वो सबके सामने था। तो हुआ ये कि 11 मई 1998 को 3 न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किए गए। दुनिया अभी इस खबर को समझ ही रही थी कि ठीक 2 दिन बाद 13 मई को 2 और धमाके हो गए। इन टेस्ट्स को नाम दिया गया पोखरण 2 और इसने सबको खासकर अमेरिकी CIA को एकदम भौचक्का कर दिया था। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया कि ये टेस्ट एक शानदार कामयाबी थी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। सच कहूं तो हैरान शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर भारत ने ये कर कैसे लिया। अब ये कैसे हुआ इस पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हुआ, आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, कोल्ड वॉर के उस दौर में जब भारत के अपने ही पड़ोस में खतरे तेजी से बढ़ रहे थे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में न्यूक्लियर पावर्स का एक एक्सक्लूसिव क्लब सा बन गया था। 1945 में अमेरिका आया, फिर 49 में सोवियत यूनियन, 52 में UK, 60 में फ्रांस और फिर 1964 में चीन। ये जो आखिरी नाम है ना, चीन, ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब था। अब दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार भारत के दरवाजे पर आ चुका था। और यहीं पे कहानी में एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ भारत की ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, मतलब हम किसी भी मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही थी, एक ऐसा पड़ोस जो लगातार खतरनाक होता जा रहा था। और ये खतरे सिर्फ हवाई नहीं थे, बिल्कुल नहीं। 1962 में चीन से युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। फिर 2 साल भी नहीं बीते कि चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरा पावर बैलेंस ही बदल दिया। और बात यही नहीं रुकी। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने जंगी जहाज भारत की तरफ भेज दिए। ये एक तरह से सीधी सीधी धमकी थी। अब ये साफ हो गया था कि भारत को एक पावरफुल डिटरेंट यानी एक मजबूत निवारक की सख्त जरूरत है। और इसी जरूरत के चलते भारत ने अपने न्यूक्लियर सफर का पहला बड़ा कदम उठाया। एक ऐसा टेस्ट जिसने भारत की काबिलियत तो दुनिया को दिखा दी, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। तारीख थी 18 मई 1974। भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। ऑफिशियली इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट का नाम दिया गया, जैसे दुनिया को बताया जा रहा हो कि देखिए, हमारे इरादे जंग के नहीं हैं, पर इसके मिलिट्री इंप्लीकेशंस क्या हैं, ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी। दुनिया का रिएक्शन बहुत तेज और बहुत सख्त था। भारत पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए, और तो और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG नाम का एक पूरा ग्रुप ही बना दिया गया, जिसका एक ही काम था, भारत तक किसी भी तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पहुंचने से रोकना। एक झटके में भारत दुनिया में लगभग अकेला खड़ा था। ये सारा मामला जाकर अटक गया NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि पर। भारत पर जबरदस्त प्रेशर था कि वो इस संधि पर साइन करे, पर भारत ने हमेशा इसे भेदभाव वाला माना। क्यों? क्योंकि ये संधि कहती थी कि जो 5 देश पहले से न्यूक्लियर पावर हैं, वो तो ठीक है, वो अपने हथियार रख सकते हैं, लेकिन कोई और देश नया हथियार नहीं बना सकता। भारत ने साफ मना कर दिया और अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया। और बस यही वो फैसला था जो हमें इस कहानी के सबसे रोमांचक, सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर लेकर आता है। 1998 के वो टेस्ट और उनके पीछे की वो अविश्वसनीय, लगभग फिल्मी लगने वाली प्लानिंग और सीक्रेसी, जिसे कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। इस बार दांव पर बहुत कुछ था। देखिए, इससे पहले 1995 में भी एक कोशिश हुई थी, लेकिन अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स ने उसे पकड़ लिया और इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा था कि भारत को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। तो जाहिर है, जब 1998 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने दोबारा ग्रीन सिग्नल दिया, तो शर्त सिर्फ एक थी, एब्सोल्यूट सीक्रेसी, यानी किसी को कानो कान खबर न हो। और ये नामुमकिन सा काम सौंपा गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम को।
उनका मिशन CIA की 2400 घंटे की निगरानी को चकमा देना। और इस टीम ने जो किया वो सच में किसी हॉलीवुड स्पाई मूवी से कम नहीं था। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स आर्मी की यूनिफॉर्म में काम करते थे ताकि किसी को शक न हो। सबके कोड नेम रखे गए थे। डॉक्टर कलाम का कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। सारा का सारा काम रात के घने अंधेरे में होता था, जब जासूसी सैटेलाइट्स की नजरें कमजोर पड़ जाती थीं। और सबसे कमाल की बात, हर सुबह सूरज उगने से पहले हर एक चीज को वापस अपनी पुरानी जगह पर रख दिया जाता था, ताकि ऊपर से देखने पर लगे कि यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। खैर, ये पूरी योजना, ये पूरा धोखा 100% कामयाब रहा। धमाके सफल हुए और अब वक्त आ गया था कि भारत पूरी दुनिया के सामने अपनी नई ताकत का, अपनी नई हैसियत का ऐलान करे। सिर्फ 48 घंटे और 5 सफल परमाणु धमाके, इसी के साथ भारत ऑफिशियली दुनिया की 6ठी न्यूक्लियर पावर बन गया। और ये एक ऐसी कामयाबी थी जो पूरी तरह से भारत की अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मेहनत से हासिल की गई थी। लेकिन भारत ने दुनिया को क्या जवाब दिया, इसे कैसे जस्टिफाई किया? डॉक्टर कलाम ने इसे बड़े ही साफ शब्दों में बताया। उन्होंने कहा, ये हथियार हमारे देश की सुरक्षा के लिए हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया है। मतलब मैसेज एकदम क्लियर था, ये हथियार हमले के लिए नहीं बल्कि अपनी रक्षा के लिए हैं। ये एक ढाल है, तलवार नहीं। पर दुनिया इस जवाब से पूरी तरह सहमत नहीं थी, वो बटी हुई थी। एक तरफ पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसकी कड़ी निंदा की, भारत पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए, और दूसरी तरफ खुद भारत के अंदर जश्न का माहौल था। पूरे देश में राष्ट्रीय गौरव की एक जबरदस्त लहर थी। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पे छोड़ जाती है। क्या ये सच में शांति के लिए बनाया गया एक हथियार था, एक ऐसा कवच जो इस खतरनाक दुनिया में देश की हिफाजत के लिए जरूरी था? या फिर इसने दक्षिण एशिया जैसे पहले से ही संवेदनशील इलाके में एक कभी ना खत्म होने वाला खतरा पैदा कर दिया? शायद यही ऑपरेशन शक्ति की सबसे बड़ी और सबसे जटिल विरासत है।